अभी देखो, अरे ये बंद करो भाई, ये जल्दी मिटाओ, फट से मिटाओ, मेरी स्क्रीन खराब मत करो। स्पेक्ट्रम रेडिएशन यानी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसकी आपको स्टडी करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी साइंटिस्ट का नाम था लैमिनार, क्या नाम था, ल्यूमिनार। अभी ल्यूमिनार ने स्टडी किया था द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वर्सेस अ वेवलेंथ। मतलब उन साइंटिस्ट ने एक आधी परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिया एंड उस ब्लैक बॉडी का क्या किया, रीडिंग लेना स्टार्ट किया। रीडिंग मतलब सपोज उनके लाइब्रेरी में एक लेबोरेटरी में एक ब्लैक बॉडी होगी, उसका रीडिंग लेना स्टार्ट किया। तो रीडिंग में क्या क्या गिनना स्टार्ट किया उन्होंने, रीडिंग में गिनना स्टार्ट कर दिया वो ब्लैक बॉडी का रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर और वेवलेंथ। क्या मेजर किया, रेडिएंट पावर और वेवलेंथ मेजर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ वेवलेंथ और कुछ रेडिएंट पावर मेजर किया, तो उनको ना कुछ एक ग्राफ मिला। जैसे आप लोगों को कुछ चीजें मिलती है ना, मतलब क्या रीडिंग ले लिया तो उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। देखो ना, आपने मैथ्स में कुछ रीडिंग पढ़ी होंगे, उससे ग्राफ प्लॉट करते थे, फिर एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू करते थे ना कैसा ग्राफ। तो उनको भी कुछ हाँ मिला और सर। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये ग्राफ ऐसा मिला उनको, ठीक है। ये बस ऑब्जर्वेशन टेबल का मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट जैसा बन रहा वैसा बनाऊंगा। हाँ बस हो गया। तो फिर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, यहाँ पे 500, 5500, फिर 4000, 5000, देन उसके बाद 4000 केल्विन। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। अभी देखो, तो अभी ये हो गया उनका ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ तक हो गया। अब ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट किसी को दिखाएंगे भाई ये ग्राफ मिला, पर वो ऑब्जर्वेशन भी तो जिसको दिखा उसको समझना चाहिए ना। जैसे आप कोविड-19 के पेशेंट देखते हो कि पहले पहले कोविड-19 देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर अभी कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा, बराबर ऐसे देखता ना ग्राफ बनता है ना। देखो भाई कोविड-19 पहले ग्राफ बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर लोग मर, फिर कोविड कोरोना कम हो गया, ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा ना कोरोना का भी, हो। ठीक है। हाँ पर अभी अपना ग्राफ कहाँ पे, कोरोना का ग्राफ ऊपर तक चला गया, अभी नीचे अभी नीचे आएगा धीरे धीरे, जब रिकवरी रेट बढ़ेगा तब नीचे आएगा ग्राफ। तो सेम इसका ग्राफ भी है। अभी ग्राफ किसके वर्सेस, सबसे पहले बताना है ग्राफ किसके वर्सेस किसका है। दी स्पेक्ट्रम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेडिएंट पावर वर्सेस द वेवलेंथ। सबसे पहले बताना भाई पॉइंट में, ग्राफ किसके वर्सेस है, किसके वर्सेस है ऑब्जर्वेशन, दिस ऑब्जर्वेशन वाज अ रेडिएंट पावर वर्सेस द वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन है। अभी क्या ऑब्जर्व किया आपने, वो लिखना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया हमने कि इसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, सर एनर्जी कैसा, रेडिएंट पावर मतलब क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है भाई, एनर्जी सेम डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सभी को, बोलो हाँ कि नहीं, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उनको, भाई बताओ बे, हेलो हेलो। सर यूनिफॉर्मली। सर का चले गए। सर आवाज नहीं आ रही। सर आप गए का, आपका माइक म्यूट हो गया सर। आ गया मैं। तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व हुआ आपने को, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व हुआ, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है वह कैसा है, नॉट यूनिफॉर्मली। मतलब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया है वो यूनिफॉर्मली है क्या, नहीं। मतलब हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी है वह कैसी है, डिफरेंट एनर्जी है। ये अब सबसे पहला पॉइंट पे ऑब्जर्व किया। अब सेकंड पॉइंट पे देखो क्या ऑब्जर्व किया, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब तो कोई भी टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट पावर, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट पावर इंक्रीजेस इनिशियली। देखो भाई रेडिएंट पावर इनिशियली बढ़ रहा, तो वेवलेंथ भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। देखो वेवलेंथ इधर बढ़ेगा, रेडिएंट पावर ऊपर बढ़ेगा। एट अ गिवन टेम्परेचर द इनिशियली रेडिएंट पावर इंक्रीजेस, उसके साथ क्या इंक्रीज होगा भाई, वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ पीक से, ये पीक से क्या होगा, रेडिएंट पावर घट रहा, देखो रेडिएंट पावर घट रहा, बट वेवलेंथ क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, बट वेवलेंथ क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, समझ रहा। मतलब पीक के बाद, पीक के बाद क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम पीक के बाद क्या हो रहा,
वेवलेंथ तो आपका बढ़ रहा पर रेडियंट पावर क्या हो रहा, वहां से घटना स्टार्ट हो गया। ये हो गया उसका सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ गया। अब द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी emitted per unit time per unit area given by the black body at a all wavelength। अभी देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बताएंगा भाई, ये जो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन वेवलेंथ। मतलब इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे, ये वेवलेंथ पे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना है, इतना है। इस वेवलेंथ पे कितना है, इतना है। इस वेवलेंथ कितना है, इतना है। मतलब सभी इंफॉर्मेशन इसी में रहेगा। तीसरा पॉइंट ये बताता है। अभी देखो तो पीक, पीक मतलब ये होता है, ये जो पीक दिख रहा है क्या, ये है पीक, ये है पीक, ये दूसरा पीक, ये तीसरा पीक। ऐसे तीन चार पीक है इसमें। तो पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये देखो पहला पीक पीक थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट है, दूसरा पीक थोड़ा राइट हो गया, तीसरा और थोड़ा राइट हो गया। डायग्राम में देखो भाई, पहला पीक ये है थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट है, दूसरा पीक थोड़ा उससे इधर हो गया, तीसरा पीक थोड़ा उससे इधर हो गया। मतलब पीक कहाँ शिफ्ट हो रहे, टूवर्ड्स द लेफ्ट short, that is the term wavelength, that is the value of lambda maximum decreases with the increasing the temperature। मतलब देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका पीक कहाँ शिफ्ट है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका टेम्परेचर देखो थोड़ा कम है तो उसका पीक कहाँ शिफ्ट है, टुवर्ड्स द राइट। इसका टेम्परेचर और कम है तो कहाँ शिफ्ट है, टुवर्ड्स द राइट। देखो ये समझ रहा, चिवड़ा हो गया। ये पहला पीक, ये है पहला पीक, ये है दूसरा पीक और ये है तीसरा पीक। ठीक है, अभी देखो इसका टेम्परेचर कितना था सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका थोड़ा कम, उसके बाद इसका और कम। अब देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका वेवलेंथ क्या है रे बाबा, देखो कम है। इसका देखो, समझ रहा है क्या अभी, जिसका टेम्परेचर, अबे हाँ तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो, कठिन हाँ हाँ है। सर। हाँ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ देखो भाई कम है। इधर इधर 500 होगा, इधर 1000 होगा, इधर 1500 होगा, इधर 500, इधर 1000, इधर 1500 होगा भाई। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका पीक कहाँ शिफ्ट हो गया, टूवर्ड गया। जिसका टेम्परेचर और थोड़ा कम उसका पीक कहाँ शिफ्ट हुआ, टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द राइट। मतलब जैसे जिसका 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 टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। समझ रहा है क्या भाई, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या हो गया, कम। ये हो गया। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 5, एट अ हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर, द रेडिएंट पावर करस्पॉन्ड टू ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। मतलब देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेडिएंट पावर क्या है भाई, देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका पीक भी तो ज्यादा है, मतलब उसका रेडिएंट पावर ज्यादा। इसका थोड़ा टेम्परेचर कम तो इसका रेडिएंट पावर कम। इसका टेम्परेचर और कम तो उसका रेडिएंट पावर और कम। समझ रहा है क्या भाई, ये पॉइंट 5 पॉइंट याद रखना और यही लिखना है। लिख सकते हो इतना, हाँ। समझ गया क्या। देखो भाई हाँ ग्राफ को जी। आपको समझ, हाँ ग्राफ को स्टडी करना है, ये ऐसी स्टडी होती है ग्राफ की। अब जैसा कोरोना का भी ग्राफ देखते हो ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, पर फिजिक्स का ग्राफ में आप दिमाग ही नहीं लगाते हो यार, पता नहीं क्यों नहीं लगाते हो। तो ये कोरोना ग्राफ जैसा ही पढ़ना है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मरीज नहीं है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रहते हैं वहां पे। ठीक है, कर लोगे इतना। देन पुट द नेक्स्ट हेडिंग, पुट द नेक्स्ट हेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद करके दूंगा। ठीक है, विंग्स, यार पेन नहीं चल रहा। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे पहले तो ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज किसके लिए होता है ये सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, it is used to measure the temperature of star
सन एंड मून। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज होता है विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ का। सबसे पहले इस लॉ का यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। आता है क्वेश्चन पेपर में, मतलब हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, मतलब टेम्परेचर ऑफ सन मेजर करने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हो? तो आप लोगों ने यूज करना है, कौन सा यूज करना है? विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। अभी बस लॉ तो बहुत ही इजी है भाई, ठीक है, लॉ से इजी तो कुछ नहीं है। अब लॉ, इट इज ऑब्जर्व दैट, मतलब लॉ बोलता है इट इज ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is inversely proportional to the absolute temperature of a black body। means देखो बहुत इजी लॉ है। अभी आप लोगों को इसके पहले क्या ऑब्जर्व हुआ था? जिसका वेवलेंथ बढ़ा उसका टेम्परेचर क्या था भाई? नहीं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या था? कम। तो देखो लैम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बस यही है विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, समझ गया अगर भाई विंग डिस्प्लेसमेंट हाँ लॉ? सर। हाँ सर। 2 मिनट मैंने बताया नहीं यार पूरा, जो समझता वो जल्दी है। हाँ, तो क्या बताता है विंग डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है? द वेवलेंथ the wavelength of a emissive power of a black body, the wavelength of a emissive power of a black body, simple ऐसा बोलना, the wavelength of a emissive power of a black body is inversely proportional to the absolute temperature of a black body। बोल सकते हो इतना? या आप लोगों ने सीधा ऐसा बोला the wavelength of a emissive power of a black body is inversely proportional to the absolute temperature of a black body। ठीक, इसको क्या करना है भाई? साइन को निकालना है, प्रोपोर्शनली निकालना है। तो कितने लोग आते हैं हमेशा की तरह? दो। बोलो। 2 लोग। 2 लोग आते हैं, एक कांस्टेंट और इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा b अपॉन टी एज इट इज। ठीक है, अब ये t को इधर लेके जाता हूँ लैम्बडा की तरफ, तो क्या आ जाएगा बताओ? लैम्बडा इंटू टी इक्वल्स टू b। सर b क्या है? b को बोलते हैं विंग्स कांस्टेंट। b को क्या बोलते हैं? विंग कांस्टेंट। अब उसका यूनिट क्या होगा भाई? उसका वैल्यू और यूनिट, उसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट लिख रहा हूँ, मीटर इंटू केल्विन। क्या आएगा? मीटर इंटू केल्विन। देखो ना भाई, वेवलेंथ का क्या होगा? मीटर, और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। तो वैल्यू याद रखना आपने 2.9, आसपास 2.9 से लिखना ऑलवेज। 2.9 इंटू टी, क्या लिखना है? 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ठीक है भाई, और इसका यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। इसका यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। बोल सकते हो क्या भाई विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ? बताओ, बताओ रे बाबा। हेलो, अभी तुम्हारा आवाज क्यों नहीं आता आजकल? हाँ सर। बाकी लोग कहाँ गए थे? बाकी लोग क्या मोबाइल ऑन करके बैठते हैं क्या? आ रहा सर, आ यस सर। अच्छा ठीक है, अब पेज नंबर, हाँ हाँ, पेज नंबर देखो, पेज नंबर 70 में लाल अक्षर में एक न्यूमेरिकल है, वो देखना, आपको ट्राई करना है। ठीक है, विंग डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से उसका मदद होंगे, मतलब सॉल्व होगा वो, और करके भेजो मेरे को। ठीक है, थोड़ी देर में जमेगा न्यूमेरिकल आराम से, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। कल स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, देन उसका न्यूमेरिकल चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये लिख के होमवर्क भेजना भाई। होमवर्क नहीं आ रही तुम्हारे, बहुत कम होमवर्क हो गए। स्वयं कोल्ले का बराबर परफेक्ट रोज होमवर्क आता है।